गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर है जो कि ट्रायंगल इसका नाम है, वो हम समझने जा रहे हैं। तो ये ट्रायंगल चैप्टर्स की बात करें तो उसके अंदर हमें खास करके ये दो वर्ड्स को ध्यान में लेना है। एक तो है सिमिलर और दूसरा है कॉन्ग्रुएंट। तो ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? नॉर्मली पहले ट्रायंगल को साइड में रख देते हैं और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं समरूप और कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम, मतलब एकरूप। तो नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट जो होता है तो वो उसका मतलब हर एक साइज में, हर एक मतलब तरीके से वो एक सेम टू सेम साइज का होता है। तो वो उसको अगर बोले तो एक के ऊपर दूसरा रख दें, अगर एक को 5 का कॉइन के ऊपर अगर 5 का दूसरा कॉइन रख दें तो दोनों मतलब ऊपर वाले कॉइन को देखोगे तो नीचे वाला कॉइन दिखाई नहीं देगा। अगर ऊपर की तरफ से देखोगे तो उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। और उसको चेंज कर दो, नीचे वाले को ऊपर रख दो तो नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, नेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में क्या होता है कि सिमिलर में वो दोनों सेम टू सेम साइज के तो नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो आकार होता है, उसका जो फिगर होता है, उसका जो मतलब अगर आप उसको ड्रॉ करें तो दोनों को जो उसका फिगर बनेगा तो वो फिगर सेम टू सेम होगा। जैसे कि हम नॉर्मली बात करें तो सभी जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स है ना, तो सभी स्क्वायर्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। सभी सर्कल्स होते हैं तो वो भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। ठीक है, तो ये सब स्क्वायर्स या ये जो सर्कल्स है वो सिमिलर होते हैं। लेकिन सभी रेक्टेंगुलर मतलब जो लंब चौरस होता है, आयत होता है, वो सभी एक सेम साइज के नहीं हो सकते, क्योंकि किसी की लंबाई ज़्यादा हो सकती है तो किसी की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, किसी की लेंथ ज़्यादा होगी तो किसी की ब्रीथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम बात करें मतलब कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो वैसे भी कॉन्ग्रुएंट के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अभी हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में नहीं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानना है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने साइड और एंगल के बारे में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, और अभी हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कुछ कंडीशंस पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है। तो हम बात करें कि समझ लो कि यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल की बात करूँ तो हमें ट्रायंगल की बेसिक से जाना होगा कि ट्रायंगल जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो उसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। तो वो जो 6 पार्ट्स है वो है उसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, एंड 3 साइड्स। तो वो उसके 6 पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के जो 6 पार्ट्स है तो उसको हम कैसे नाम दें। अगर उसको मतलब अलग अलग नाम दे के उसके पार्ट्स को जानना है तो कैसे हम उसको पहचानें। उसको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा एंगल है या कौन सा साइड है। अगर किसी को अलग एंगल या साइड के बारे में हमें बात करनी है तो उसका एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें उसको नाम देना पड़ेगा। तो उसका जो 3 जो एंगल के पॉइंट होते हैं जहाँ पे दोनों साइड्स एक दूसरे को मिलती है तो उसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो अगर हमने उसको नाम दे दिया ए, बी एंड सी, तो अभी क्या होगा कि जो ये ए पॉइंट है जहाँ पे एंगल बन रहा है तो उसको हम यहाँ पे एंगल लिख देते हैं और यहाँ पे साइड्स लिख देते हैं। तो एंगल को या तो हम उसको ए एंगल बोल सकते हैं, एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल ए को ही ए एंगल बोल सकते हैं, या फिर वो एंगल ए जो है वो कौन से दूसरे 2 एंगल के बीच में है
दूसरे दो पॉइंट्स के बीच में है, तो वो कौन सी दो रे के बीच में बन रहा है, ये लाइन के बीच में बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है वो सी ए और बी ए के बीच में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी ए एंड बी ए, मतलब यहाँ से सी ए और इधर से बी ए, तो एंगल सी ए बी भी इसको बोल सकते हैं, और इसी को एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं। तो उसका ये फर्स्ट हमारा पार्ट हो गया। इसी तरह दूसरे पार्ट की बात करें तो एंगल बी की बात करें तो इसी प्रकार बी बीच में आना चाहिए, तो आप ए बी सी भी उसको बोल सकते हो और सी बी ए भी बोल सकते हो, तो इसको ए बी सी एंगल या फिर एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। तीसरा एंगल सी, एंगल सी को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी को हम ए सी बी भी बोल सकते हैं और एंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं, ए सी बी भी बोल सकते हैं और एंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार साइड की बात करें तो तीन साइड की बात करें तो पहली साइड ले लेते हैं, अगर ए एंगल की बात किया था हमने तो ए के सामने वाली साइड लेते हैं बी सी, तो साइड बी सी को हम बी सी भी बोल सकते हैं और सी बी भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो साइड है बी, हमने यहाँ पे एंगल लिया था, तो बी के सामने वाली साइड की बात करें तो साइड ए सी भी बोल सकते हैं और साइड सी ए भी बोल सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमें एंगल को जानना है तो यहाँ पे कौन एंगल सी है, कौन सी है, तो उसके सामने वाली साइड को हम ए बी साइड भी बोल सकते हैं और बी ए साइड भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात एंगल और साइड को पहचानने की बात। तो इसको खास समझना होगा, अगर इसको नहीं समझेंगे तो पूरे टेक्स्ट बुक में यहाँ से आने वाले ज़्यादातर चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर चैप्टर्स में एंगल है या मतलब ट्रिगोनोमेट्री है, तो उन सभी में ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसके बाद ये अगर आपको समझ में आ गया है तो पहले इसका ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका रिवाइज करने के लिए मैं पहले दूसरा एक एंगल बनाता हूं और आप लोगों को इसको वापस उस एंगल के लिए मुझे आपको पार्ट्स लिखवाने होंगे, मतलब आपको खुद से ट्राई करना होगा और आपको पार्ट्स लिखवाने होंगे। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कोई भी एंगल की, तो यहाँ पे हम और एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे और एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड ट्राइंगल है तो पूरे ट्राइंगल को हम कैसे लिखेंगे वो तो मैंने आपको बताया नहीं। तो ट्राइंगल को हम लिखेंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल का साइन देके ट्राइंगल एक्स वाई जेड दे देंगे और उसके बाद उसके पार्ट्स लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अभी ट्राइंगल एक्स वाई जेड के टू पार्ट, पहले तो उसके पार्ट्स के टू पार्ट कर देते हैं हम। तो पहला पार्ट है हम उसके एंगल्स, या फिर पहले साइड भी ले सकते हैं, इस बार पहले साइड ले लेते हैं। तो पहले साइड्स एंड बाद में एंगल्स। देख लीजिएगा इसको और एक बार समझने के लिए, क्योंकि मैं होमवर्क देने वाला हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड ना भी हो, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल ना भी हो, तो भी हम उसके पार्ट्स को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो हमें समझना होगा कि अगर मेरे पास ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जेड ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से मुझे साइड मिल जाएगी। एक तो एक्स वाई साइड मिलेगी, या फिर उसको मैं वाई एक्स भी बोल सकता हूँ, और उसके सामने वाले एंगल को एक्स वाई और वाई एक्स जो है उसमें क्या नहीं है। अगर मैं ट्राइंगल बताऊँ तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई और वाई एक्स वाई या वाई एक्स है, सॉरी एक्स वाई और वाई एक्स है, तो उसमें क्या नहीं है, उसमें जेड नहीं है, तो वही उसका ऑपोजिट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे एंगल हो गया हमारा एंगल जेड। उस एंगल में आपको आगे एंगल की साइन करनी होगी, तो एंगल जेड इक्वल टू उसका दूसरा नाम दे सकते हैं, साइड में जो है वही दूसरा नाम दे सकते हैं, एंगल एक्स जेड वाई या फिर एंगल वाई जेड एक्स। जेड बीच में आना चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड्स की बात करें
तो यहाँ पे हम लेते हैं YZ। तो पहले XY ले लिया, पहला दूसरा XY ले लिया, अभी हम दूसरा और तीसरा लेते हैं YZ। तो YZ लेंगे तो फिर उसको हम उल्टा बोल देंगे तो भी चलेगा, ZY भी चल सकता है उसको बोलने में। तो यहाँ पे उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, YZ या ZY है इसमें, तो उसमें क्या नहीं है, X नहीं है, तो उसके ऑपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा X। तो X हो जाएगा तो उसको दूसरे लिख सकते हैं YXZ भी लिख सकते हैं और ZXY भी लिख सकते हैं। तीसरा, और इसमें तीसरी साइड आएगी, जो पहला दूसरा हमने ले लिया, दूसरा तीसरा भी ले लिया, अभी तीसरा और पहला लेना है। तो तीसरा और पहला ले लेंगे तो ZX भी बोल सकते हैं उसको और XZ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो हमारा हो जाएगा एंगल XZ है, तो इसमें Y नहीं है तो Y एंगल बच गया। तो Y एंगल जो हमारा बच जाता है तो उसके लिए हमारा हो जाएगा XYZ इक्वल टू ZYX। तो इसी प्रकार हम अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स लिख सकते हैं, और अगर पार्ट्स हमको समझ में आएंगे तभी हम उसको सीख पाएंगे। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स, और उसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो होमवर्क में आपको करना है ट्रायंगल, मतलब आपको पार्ट्स ही लिखने हैं, तो ट्रायंगल PQR के लिखो। दूसरा लिखो आप ट्रायंगल DEF के बारे में। तीसरा आपको लिखना है ट्रायंगल MNO के बारे में। ये 3 आप होमवर्क में कीजिए, ठीक है। ओके, तो हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।